वसल्लिम मज़ीद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। तक़द्दुस मआब रौनक़ स्टेज, सरपरस्त महफिल हज़रतुल अल्लामा मौलाना इफ्तिक़ारुद्दीन साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाहु तआला, वो मोहतरमुल मकाम बानिए मदरसे हाजा व बिलखुसूस हाफिज़ साहब के जमी अहले खाना, मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, आज की जो महफिल है कुरान मजीद से इसकी निस्बत है। और कुरान मजीद चूँकि ये ऐसी किताब है कि इसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कौलन थक़ीला, यानी बहुत ही वज़नदार, बहुत ही थक़ील कलाम है। इस कलाम की जो जलालत है, इस कलाम की जो हैबत है, ये इस बात से अंदाज़ा होता है कि हम ख़त्म कुरान मजीद में जो ला यस्तवी पढ़ते हैं उसमें अल्लाह का इरशाद है लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। ये इतना वज़नदार कलाम है कि इसकी हैबत से, इसकी जलालत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और फिर आप देखेंगे खुद ये कुरान मजीद जब नाजिल होता तो अहादीस शरीफा में मुताद्दिद रिवायात ऐसी मिलती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या रसूल अल्लाह, जब वही आती है तो आपको कैसे पता चलता? तो इरशाद फरमाया एक घंटी जैसी आवाज आती है और उसके बाद उस आने वाली वही के सबब, उसकी जलालत से, उसकी हैबत से मेरे जिस्म में एक रिक्कत पैदा होती है, एक हैबत सी तारी होती है कि जिसकी वजह से मैं पसीने से शराबोर हो जाता हूं। और जब पहली वही आई थी, हम सबको मालूम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की वह हैबत, वो जलालत, वो शान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से जल्दी जल्दी तशरीफ लाए और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। तो ये दो, एक तो ये वाक़ये से और फिर कुरान मजीद की उस आयत से कि कुरान मजीद की जो हैबत है, जो कुरान मजीद की जलालत है, वो किसी के बस में नहीं है कि उसे ताब ना सके। बावजूद ये कि नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कुरान मजीद को आसान फरमाया और कहा कि फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ए हबीब हमने सिर्फ आपकी जुबान के तसद्दुक़ में इस कुरान को आसान किया। वो हबीब जिसके सदक़े में कुरान आसान हुआ, उनका आलम यह है कि जब ये कुरान उतरता हो तो इस कुरान की जलालत से, इस कुरान मजीद की हैबत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने शरीफ आ जाता और आप फरमाते ज़म्मिलूनी, खदीजा चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। ये कुरान मजीद है। और इससे पहले जितनी किताबें थी वो सारी किताबों का कोई भी हाफिज नहीं था। तौरात शरीफ के बारे में तो लिखा है कि सिर्फ 4 लोग उसके हाफिज थे, बाकी कौम के लोग भी उसे मुकम्मल नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन कुर्बान जाएं, ये जो कुरान मजीद है
सारी किताबों का खुलासा है, ज़बूर का खुलासा है, इंजील का खुलासा है और सारी की सारी किताबों का खुलासा है। जितने सहीफे उतरे, जितनी किताबें उतरी, वो सारी किताबों का खुलासा कुरान मजीद है। तो जाहिर सी बात है वो सारी किताबों का खुलासा और फिर कि इसका वजन, इसके अंदर जो कैफियत है, इसके अंदर जो जलालत और हैबत है, ये किसी के बस में नहीं है कि उसकी ताब ला सके। लेकिन वैसे अजीम कलाम को भी अल्लाह ने हुजूर पुरनूर रऊफुर रहीम सादिक व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपकी उम्मत पर आसान कर। देखो आप कितना छोटा बच्चा है, बहुत मुश्किल मैं समझता हूं क्या है झुंगी मुसावी की 12-13 साल, ये अल्लाह की इनायत है। अरे आज 13 तो क्या 53, 54, 55, 60 बरस की उम्र में भी कुरान पढ़ नहीं सकते। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बड़ी बड़ी उम्र के बाद भी कुरान मजीद पढ़ना उनके बस से बाहर है। लेकिन अल्लाह ने इस मासूम को, इस छोटे से बच्चे पर ऐसी इनायत और ऐसी रहमत फरमाई कि इसके सीने में कुरान महफूज कर दिया। अब इसकी क्या बरकत है, क्या इसका मुकाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कैसे हुफ्फाज़ किराम की अजमत बयान की, कितनी क्या इनका मुकाम और मर्तबा बताया। इरशाद फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत में सबसे बुजुर्ग तरीन, सबसे अच्छे लोग, सबसे बेहतर लोग हमलतुल कुरान व हुफ्फाज़ कुरान। आज कौम जिन बच्चों को छोटी नजर से देखती है, अरे ये क्या मदरसे में पढ़ता, ये क्या हाफिज कुरान है, अरे ये इमाम है, अरे ये मौजिन है, अरे ये बेचारा खतीब है। आज ये जो कौम में जो मिजाज बना हुआ है, अरे हम मुसलमान हैं, ताजदार कायनात फक्र मौजूदात का एक एक लफ्ज सच्चाई पर मबनी है। मेरे आका ने फरमाया सुनो, तुम्हारे पास दौलत होगी, तुम्हारे पास ओहदा होगा, तुम्हारी बड़ी बड़ी शानें होगी, लेकिन मेरी सदाकत है, मेरी ये अता है कि मैं शराफत अगर दे रहा हूँ, मैं मंजिलत अगर दे रहा हूँ, तो पैसे वाले को नहीं दे रहा हूँ, चाहो जलाल वाले को नहीं दे रहा हूँ, हमलतुल कुरान हाफिज कुरान को दे रहा हूँ। अशराफ उम्मती, आपको मालूम है अगर मैं नहवी सरफी तहकीक करूं, अशराफ उम्मती, अशरफ ये क्या है, इसमें तफदील का सिगा है। उलमा बैठे हुए हैं, अशरफ सबसे शरीफ, सबसे ज्यादा शरीफ, इसमें तफदील कब आता है, मुकाबले में आता है। और बहुत से लोग शरीफ हैं, तो उन सब में ज्यादा शरीफ है, उसको अशरफ कहा जाता है। अरे मेरे आका की उम्मत में बहुत किस्म के मनसब वाले हैं, बहुत किस्म की नेमतों वाले हैं, बहुत से अपने ओहदे रखने वाले हैं। मेरे आका ने कहा नहीं नहीं, मेरी उम्मत के हुफ्फाज सबसे ज्यादा अशरफ और बुजुर्ग तरीन लोग हैं। आओ दूसरी हदीस शरीफ सुनो। हुजूर ने फरमाया अकरिमू हमलतल कुरान, हाफिज कुरान की इज्जत करो। आज कहाँ है मुआशरे में, आज मुआशरा किस नजर से देखता है हमको पता है। अरे हम तो इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में हिफ्ज़ कुरान की, इल्म दीन की बरकतें अपने सरों पर लिए हुए 30-35 बरस गुजार दिए। कौन क्या जुमला कहता हमको मालूम है, कौन क्या ताने देता हमको मालूम है, कौन किस नजर से देखता हमको मालूम है। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि इनकी नजर से ज्यादा हमारे अल्लाह की नजर हम पर है। इनकी जितनी हकारत है उतनी अल्लाह के पास हमारी इज्जत है, उतना अल्लाह के रसूल के पास हमारा मुकाम है। मेरे आका ने फरमाया अकरिमू हमलतल कुरान, हाफिज कुरान की इज्जत करो।
अगर आपको देखा जाए तो यह अम्र का सेगा है और अम्र 16 मानों पर आता है, जिसमें से एक माना वाजिब का भी है। अगर देखा जाए तो कौम पर वाजिब है कि वह हाफिज कुरान का एहतराम करे, और वाजिब का इनकार करने वाला, वाजिब से रूगर्दानी करने वाला, वाजिब से एराज करने वाला फिर सजा का भी मुस्ताहक होता है। हाँ, यकीनन सजा यहाँ नहीं मिलेगी तो अल्लाह की जात के पास बराबर मिलेगी। इसीलिए हाफिज कुरान को तेज निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। हिकारत तो दूर की बात है, ताना तशनी तो दूर की बात है, बुरा लफ्ज़ तो दूर की बात है, जुमले कसना तो दूर की बात है, तेज नजर से भी ना देखा जाए। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया अक्रिमू हमलतल कुरान, हाफिज कुरान का एहतराम करो। तीसरी हदीस शरीफ, आज जो सोसाइटी में हुफ्फाज के साथ हक तलफी होती है, उनका मुकाम उनको नहीं दिया जाता, उनके हुकूक उनको नहीं दिया जाता। बावजूद ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आकाए दो जहां सवरे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, जो हाफिज कुरान बने उसके लिए बैतुल माल से 200 दीनार या दिरहम मुकर्रर कर दिए जाए। ये हुफ्फाज की कदरदानी थी। हाफिज कुरान के लिए मेरे आका खुद फरमाए, हुजूर ने फरमाया 200 दिरहम, या हदीस शरीफ में 200 दीनार। रावियों को जब शक होता है मेरे आका ने 200 दिरहम फरमाए या 200 दीनार फरमाए, तो रावी ने कहा कि देखो, जब कोई मुकम्मल हाफिज कुरान बन जाए तो उसके लिए बैतुल माल से 200 दीनार या 200 दिरहम मुकर्रर कर दिए जाए। और मेरे आका ने क्या फरमाया, फला तनकुसू हमलतल कुरानी हुकूकहू, हुफ्फाज़ किराम के हक तलफी ना करो। आज रमजान आ रहा है, हाफिज कुरान कितनी क्या मेहनत से तरावी पढ़ता है हमको अंदाजा नहीं है। हम ये समझते हैं कि रफ पढ़ लिया है, हाफिज साहब पढ़ लेते हो बाबा, उससे पहले क्या मेहनत करते हो तुमको अंदाजा नहीं है। वो मुसल्ले पे ठहरने से पहले अपने से कैसी कैसी दुआएं करता हमको अंदाजा नहीं है। वो कैसी तड़पती आंख के साथ खुदा के दरबार में आंसू बहाता हमको अंदाजा नहीं है। अरे उसकी आंख से आंसू जो बहते हैं पानी नहीं, वो मोतियों के खतरात है जो रब के कुरान के लिए निकलती है। और दुआएं करता है, मालिक मुसल्ले पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, मुसल्ले पे कोई मुतशाबिहात ना लग जाए, मुसल्ले पे आगे पीछे ना हो जाऊं, अगर मुझसे कुछ ऐसी खता और लफ्ज़ हो तो एक बेहुदी कौम ताना देगी। ये अल्फाज और ये फिक्र के साथ हाफिज कुरान दिन भर अल्लाह से लौ लगाए रहता है। आज हम पीछे तरावी पढ़ के क्या हाफिज साहब बहुत अटक रहे थे यार, चुप चुप पढ़ रहे थे, तेरे क्या मालूम यार कुरान में कितने मुतशाबिहात हैं। वह यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन, 7 मरतबा आया है कुरान। पता है तुमको, यहाँ का पढ़ते पढ़ते वहां चले गया हाफिज कुरान। और हाफिज कुरान कब भटकता मालूम? मुसल्लियों की गलतफहमी से, मुसल्लियों की सुस्ती और काहली से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इसी तरह एक बार तशाबुह हो गया तो इरशाद फरमाया, शायद तुम में के किसी ने वुजू में कुछ कभी कोताही की हो जिसकी वजह से मुझे आज तशाबुह हुआ है। अरे आज हम ये समझते हैं बहुत पाकीज़ा है, हम ये समझते हैं बहुत मुनज़्ज़ा है, हम ये समझते हैं कि हम जितने बावकार हैं इमाम नहीं है। अरे लोगों, तुम्हारी कुछ सुस्तियों की वजह से इमाम पर तसाहुल तारी होता है। मेरे आका ने फरमाया मत करो। चौथी हदीस शरीफ, हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मेरी उम्मत के हाफिज कुरान मायूस ना होना, चाहे ये जितने बच्चे आज हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, देखो हमारी जिंदगी को देखो, हमारे असलाफ भी ऐसे गुजर गए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाता। जो दीन से जुड़ता है, कुरान से जुड़ता है, अल्लाह ताला कभी भी उसको मोहताज नहीं बनाता। जो भी पेरेंट्स है, जो भी सरपरस्त है, इस बात को दिमाग से निकाल दे कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बनकर करेगा क्या। अरे अल्लाह ऐसी जगहों से नवाजेगा जो तुमको भी नहीं नवाजेगा। ये अल्लाह के दरवाजे उसके लिए पूरे खुल जाते हैं।
अगर बज़ाहिर दुनिया में वो मोहताज भी हो, बज़ाहिर दुनिया में कमजोर भी हो, बज़ाहिर दुनिया में दुनिया वालों की आंखों में जजता नहीं हो, कोई परवाह न करो। मेरे आका ने क्या फरमाया, हमलतुल कुरआनी उरफाउ अहलिल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के हुफ़ाज़ अहले जन्नत के सरदार हुआ करेंगे। वहां पे हमें सरदारी मिलेगी, वहां पे हमें लीडरशिप मिलेगी, वहां पे हम कायद रहेंगे। क्यों? मेरे आका का फरमान तो गलत नहीं हो सकता ना। मेरे आका का फरमान गलत होगा क्या? खुदा की कसम एक एक हर्फ मेरे आका का सदाकत पर मबनी। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मेरी उम्मत तुमको अपना हक नहीं देती, मेरी उम्मत तुम्हारा हक छीनती है, मेरी उम्मत तुम्हारी कदर नहीं करती, परवाह न करो, कुरान को पकड़े रहना, कुरान से वाबस्ता रहना, कुरान से लगे रहना, इसलिए कि मैं तुम्हें अहले जन्नत की सरदारी से नवाजने वाला हूं। मैं कोई अपनी बात नहीं सुना रहा हूं, पूरे अहादीस शरीफा कोट किया हूं। मौलाना ने वक्त से पहले फोन किया कि आज खिताब करनी है, तो मैंने कहा कि ठीक है थोड़ी तैयारी करो। फरमाया देखो, हमलतुल कुरान और रफ़ाउ अहलिल जन्ना, 5वीं हदीस शरीफ। ये जो बच्चे बैठे ना, ये बच्चे जो है ना, हम समझ रहे ये बच्चे हैं, नहीं, ये औलिया अल्लाह। तुम नहीं बोलते मत बोलो, मैं नहीं बोलता, परवाह नहीं। मेरे मुस्तफा ने कहा कि जो हुफ़ाज़े कुरान है वो अल्लाह का दोस्त है। फरमाया मेरे आका ने हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह, फरमाया जितने हाफिज़े कुरान है वो अल्लाह के दोस्त है। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई, अल्लाह के दोस्त होना कोई मामूली बात है क्या? बहुत बड़ी बात। अभी तो ये अहादीस शरीफा में रख रहा हूँ, बहुत से किस्से भी है। टाइम कब तक है मौलाना? 5 मिनट में खत्म कर देना, नहीं होता, मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि किस्से भी बहुत है। आप फोन करके गलती करें, फोन नहीं करे तो तैयारी नहीं होती, कुछ तो भी बोल के जा सकते। ठीक है, कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, खाली पढ़ के सुना दूं। 6ठी हदीस शरीफ, जो हाफिज़े कुरान है उसकी अकल जाये नहीं होती। अकल, जैसे आप देखते हैं कुरान मजीद में अल्लाह का उसूल है, और अल्लाह के उसूल के खिलाफ अल्लाह के रसूल नहीं जाते। अल्लाह ने क्या फरमाया कि उम्र के साथ साथ अकल ठिकाने लग जाती। इस बात से बोलते नहीं, बुढ़े अगर गड़बड़ गड़बड़ वाली बातें करे तो बोलते बुढ़ापे में बचपना आ गया देखो बोलते। तो ये कुरान का उसूल है, अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने फरमाया कि उम्र के हिसाब से अक्ल में कुछ कमी आती है, वो अक्ल में जब कमी आती है तो इंसान कुछ का कुछ बोलने लगता है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, वो अल्लाह का निजाम आम लोगों के लिए है, मैं अपने हाफिज़े कुरान के लिए अलग निजाम बनाता हूँ। मेरे आका ने फरमाया मन जमाल कुरान, जिसने कुरान जमा किया यानी हिफ्ज़े कुरान किया, अल्लाह उसकी अक्ल को कभी ज़ायल नहीं फरमाता हत्ता यमूत, यहाँ तक कि वो मर जाए, वक्त आखिर तक ठीक ठीक बातें करता है। मरने के टाइम पे कोई ठीक ठीक बातें करते नहीं, पुटे बैठते रजिस्टर ले लेके पेन ले लेके, बाबा कुछ तो बोलो जी, कुछ तो बोलो, लिख लेता हूँ मैं। मरने के बाद वसीयत बोल के निजाम से फतवा निकाल लेता हूँ, बाबा अपनी धुन में रहता। मेरे आका ने फरमाया नहीं, हाफिज़े कुरान है तो ठीक ठीक बातें करेगा, यहाँ तक कि उसकी रूह उसके बदन से ना निकाल ली जाए। अल्लाह अकबर। खैर, अब अहादीस शरीफा बहुत हो गई, चंद बातें देखिए आप कि अल्लाह ताला आलम अरवाह में जब सूरह यासीन और सूरह ताहा, उस जमाने में अल्लाह ताला ने फरिश्तों में सूरह यासीन और ताहा की आवाज सुनाई। कब? जबकि क़ब्ला अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्दा बिअल्फ़ि आमिन, जमीन आसमान को पैदा करने से 1000 साल पहले। बात समझ में आ रही ना? जमीन आसमान कब पैदा हुआ अपने को नहीं मालूम, इसमें डिस्कस है। कोई बोलता करोड़ साल हो गए, कोई बोलता 1 लाख करोड़ साल हो गए, कोई बोलता कुछ बोलता, चल रही दुनिया इस। लेकिन मेरे मुस्तफा ने कहा ठीक है,
तुम्हारी तहकीक अपनी जगह रख लो, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो जमीन आसमान पैदा होने से 1000 साल पहले मेरे अल्लाह ने सूरह यासीन और ताहा की आवाज फरिश्तों पर जाहिर कर दी। सूरह यासीन पढ़ी जा रही है, सूरह ताहा पढ़ा जा रहा है। फरिश्ते जब ये आवाज सुनते हैं और अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, तूबा ली उम्मती यंजिलु अलैहिम हादा, बशारत है, खुशखबरी है, सादतमंदी है उस उम्मत पर जो ये सूरह जिस पर उतारे जाएंगे, सूरह ताहा जिस पर उतारा जाए, सूरह यासीन जिस पर उतारा जाए, वो उम्मत सादतमंद है, खुशनसीब है। अब उसके बाद तूबा, तूबा की बड़ी लंबी कतारें हैं। फरिश्ते जो ऐलान करते हैं तूबा, बशारत है उसके लिए जो इसको याद करेगा। इस तरीके से बहुत सी और चीजें हैं। अभी इतना बड़ा कलाम है, ऐसी इसकी वक़्त है, इसका निज़ाम है। तो हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यह ऐसा कलाम है कि अगर अल्लाह ताला अपने कलाम को बंदों की जुबान पर आसान न करता तो कोई भी इसको नहीं पढ़ सकता था। ये देखो आप, कौन? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। और अपने सिरीन के पास एक शख्स आए, उन्होंने कुरान मजीद के किसी सूरह से मुताल्लिक़ कहा, हादिही सूरतुन खफीफतुन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इन्ना अतैना, क्या छोटा सूरा है, ये आसान सूरा है बोलते, कुल अल्लाह आसान सूरा है, यूं बोल देते हम लोग। नहीं, आसान नहीं है। कौन? इब्ने सिरीन, कोई मामूली बात नहीं है। इब्ने सिरीन इस उम्मत के इमाम हैं, बड़ी इनकी अजमत है, इल्मी तबके में इनका नाम लेकर सर पे रखा जाता है। कोई उस इब्ने सिरीन के बाद सामने किसी ने कहा कि हादिही सूरतुन खफीफतुन, ये सूरा बहुत आसान है, तो आपने फरमाया चुप बैठो, ऐसा न कहो, हादिही सूरतुन मुयस्सरतुन, ऐसा कहो कि ये सूरा आसान कर दिया गया है, वरना कुरान की कोई सूरत आसान नहीं है, चाहे वह इन्ना अतैना हो कि कुल हुवल्लाहु अहद। आप देखें, जल्दी सफ़े पलटा रहा हूं चूंकि टाइम हो गया। अब देखो आप, जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह, ये कुरान मजीद को अल्लाह ने आसान किया, वरना बस की बात नहीं है। जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि सिर्फ 8 बरस की उम्र में हाफिज कुरान। और हजरत सैयदना अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि वो 7 साल में हाफिज कुरान। और इमाम शाफई के बारे में लिखा है कि वो भी 7 साल में हाफिज कुरान हो गए। और हजरत सैयदना अबू मोहम्मद अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि वो 5 साल में हाफिज हो गए। सुभान अल्लाह। और सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि वो सिर्फ 4 साल में ही हाफिज कुरान। और क्या बताऊं, कुर्बान जाए मेरे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम मोहम्मद आए, फिक्र की किताबें पढ़ना चाहते थे, कुरान शरीफ की तशरीह, इस्तिखराज और इस्तिंबात के मसाइल सीखना चाहते थे। इमाम आदम ने फरमाया बेटा हाफिज हो। अर्ज की हुजूर हाफिज नहीं हूं। फरमाया हाफिज बन के आओ। तो इमाम मोहम्मद चले गए। ठीक 1 हफ्ते बाद आए, क्लास में बैठ गए, इरशाद फरमा बेटे आ गए, मैंने तुमसे कहा था कि हिफ्ज करके आओ। अर्ज की मेरे सर के ताज में हाफिज कुरान हो गया। सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान। ये अल्लाह की नवाज़िश है जिस पे फरमा दे बहरहाल। चूंकि बहुत सी चीजें हैं, वक्त भी हो गया, गुलपोशी होनी है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर खास रहमत फरमाए और हमारे इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खुसूसन हाफिज साहब के ख़ानदान पर अल्लाह की खास रहमतें हों और हमारे इस मदरसे के साथ जितने भी अहबाब दामे दिरमे सुखाने तालीमी हिसाब से माली हिसाब से ताउन करते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी इस खिदमत को कबूल फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अब मैं अदब के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो हाफिज़ मोहम्मद सुहेल क़ुरैशी की शाल पोशी व गुलपोशी फरमाएं। मैं हाफिज़ मोहम्मद सुहेल ख़ान साहब उस्ताद मदरसे हादा से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने तशरीफ़ लाए। हाफिज़ मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब सदर मुदर्रिस मदरसे हादा से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने तशरीफ़ लाए। मैं इस तालिब इल्म के जो सरपरस्त हजरात यहाँ मौजूद है, जो ज़िम्मेदार है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो उलमाए कराम और असातिज़ाए कराम की गुलपोशी व शालपोशी फरमाएं। मैं मदरसे हाजा के तमाम असातिज़ाए कराम से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द सामने तशरीफ़ ला लें। अरे ये दियो।